अब तक आपने देखा। इस लुगाई ने हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसने घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे वाह, तो तू है बड़ो बहू लखा की लुगाई। पर यो घर के दरवाजे पे क्या खड़ी से? तू भी अंदर आ। जी मैं चलती सू। तू यो घर छोड़ के कहीं ना जावेगी। कोन्या छोटो, फैसला हो गया है। बड़ों ने यो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब आगे कोई फैसला वैसला ना हुआ से तू यही अलावत निवास में अलावत खानदान की बहू बन के रहेगी। अब तो मन ने भी देखना से कि किसमें कितना दम से जो तन्ने यो घर से बाहर निकालेगा। भगवान, यो आपकी कृपा से कि आपने मेरी मदद के लिए बुआ जी को फरिश्ते के रूप में भेज दिया, पर यो इस तरह मेरा साथ क्यों दे रही से? हमारे देवरों के सामने और व्यापारियों के सामने यो पारिवारिक झगड़ा ना होना चाहिए, वरना बात सारे गांव में फैल जाएगी। इन्हें यहाँ से भेजना होगा। क्या करूं? हाँ रे बरपाई, तू एक काम कर, ये आम वाले, चूड़ी वाले और साड़ी वाले को अंदर लेके जा, और संग संग हमारे जान से भी ज्यादा प्यारे हमारे बच्चों समान देवरों को भी लेके जा और उनके रहने का बंदोबस्त कर। जी। दिमाग में यो घूम रहा से ना कि आखिर मैं हूँ कौन? तो सुन, मैं हूँ छोटो बुआ। क्या हुआ जो मैं थारे ब्याह में ना आई? थारे ब्याह में और उसके बाद जो घटना हुई से मन ने सब खबर से और हारे से पूछना छिपा से। मैं आप लोगों से दूर थी, लेकिन हमारे रघुवीर भाई जी ने मन ने कभी अपने आप से दूर ना रखा। मुझे बराबर से सारे सुख दुख की बातें बताते रहे, और इसी वजह से तो हमारे को सब कुछ पता से कि यहाँ किसकी जिंदगी में क्या चल रहा से। मालती भाभी ने तो पराया ही समझा, इसीलिए आज तक कोई अच्छी बुरी बात मारे से बांटी ना। लेकिन अब समझी कि क्यों? क्योंकि भाभी का सारा समय तो बड़ों की गलतियां निकालने में लग जाता होगा, इसलिए उन्हें फुर्सत ही काम से बात करने की। छोटा बुआ तो इस घर के बारे में काफी कुछ जानती से, पता नहीं क्या चाहती से यो। कोई कितना भी छुपाना चाहे, पर छोटो बुआ से कोई बात छुप ना सकती, समझी? पर परेशान ना हो, समय के साथ तू मन ने जान जावेगी और अच्छे से पहचान भी जावेगी। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, वो सब छोड़। इस वक्त तो मन ने कमला भाभी की याददाश्त को थोड़ा तरोताजा करने की बहुत जरूरत है। क्या है ना कि इनको बादाम खिला के याद करवाना से कि इन्होंने क्या किया था। ऐसा है छोटो, बड़ों ने मने बहुत बड़ी चोट दी है और सारे अलावत खानदान के मान इज्जत को ठेस पहुंचाई है इस बड़ों ने। इसकी सजा तो इसे मिलनी चाहिए ना। और फिर तने कोई हक ना हमारे बीच में बोलने का बता दी तने हमने। क्या बोला भाभी आपने? मैंने सुना ही न दिया। हक तो वो मैं आपको बता दूं कि बड़ों का हक ये है कि वो इस घर की बहू है।
और जितना हक आपका अपनी ससुराल पे है, उतना ही हक बड़ों का भी अपनी ससुराल पे है। और ये बात सिर्फ आपके बड़ों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की छोरी पे लागू होती है, क्योंकि मायका भी लड़की का होता है और ससुराल भी। और अगर आपको ये बात भी समझ में ना आ रही है ना, तो मैं आपको एक और हक की बात याद दिलाती हूँ कि जिस हक से मैंने सालों पहले आपको यो घर से निकालने जाने से रोका था, छोटू, ये क्या बोले जा रही से तुम? सब बताती हूँ भाई जी, सब बताती हूँ। इस दौरान हमारे से बड़ी गलती हो गई, लेकिन अपनी नौकरी फिर से लेके मैंने अपनी एक गलती सुधार ली। और एक बात का मैंने बड़ा दुख है कि अनजाने में बड़ों के ससुराल से हमारा रिश्ता खराब हो गया और अपनी बहन का चेहरा देखना भी दुश्वार हो गया। छोरे, ये बात ही सोच सोच कर मारे रात की नींद ही उड़ गई से। और मैं क्या कहूँ कि कोई अच्छा सा मौका देखकर ना हम सब कोमल के परिवार वालों से जाके माफी मांग लेंगे। इससे ना एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। तू ठीक करे इसे माँ, ये भले लोग से वो हमें माफ कर देंगे और फिर से सब कुछ ना वैसे का वैसे ही अच्छा हो जाएगा। हे भगवान, यो के दिन दिखाना चाह रहे हो हमारे को? ले दे के लट्टू के बाबू ही तुम्हारे बस में थे, अब वो भी अपनी माँ की बातों में आके उनकी जैसी बोली बोलने लगे। पायल, तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही से? किन ख्यालों में डूब गई? ना, मैं तो भोलेनाथ जी को शुक्रिया बोल रही थी कि इनकी नौकरी जो वापस लगवा दी, अब तो पैसे भी आ जाएंगे घर में और तुम्हारा खर्चा भी चल जाएगा। अरे पायल, तू भूल गई के हमारे बीच क्या तय हुआ था कि शंकर जो भी तनख्वाह लेकर आएगा सारी की सारी मारे हाथ पे लाके रखेगा, और अब भी ऐसा ही होवेगा। अरे तू सही करे इसे माँ, सारी शर्त मैंने मंजूर से। जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगा, सारी की सारी तनख्वाह लाके मैं थारे हाथ में धर दूंगा। जुग जुग जी मेरे लाल, जुग जुग जी। बरसों पहले कमला भाभी ने जो कारनामे किए थे, उसके अंजाम से आप सब आज तक अनजान थे। पर आज जो नौबत आन पड़ी है कि इस बात को याद दिलाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता ना है। छोटू, साफ साफ बोलना है, ये बात से। बात तब की है भाई जी, जब मालती भाभी यो घर में ब्याह होके ना आई थी। और आप लोग तो जाने ही हो, अपनी माँ जी तो कमा ली थी, 4 लोगों का काम होता था अकेले ही निपटा देती थी। और माँ कमला भाभी को दिन रात काम में लगा हुए रखती थी। क्यों भाभी, याद से ना आपको? तब इन्होंने माँ से अपना पीछा छुड़ाने के लिए रघुवीर भाई जी की शादी करवा दी और मालती भाभी को यो घर में ब्याह करा के ले आई, यो सोचकर कि माँ अब सारा काम मालती भाभी से करवावेगी। पर कमला भाभी तब भी माँ की नजरों से ना बच सकी। माँ बराबर इनसे सारा काम कराती रही। तब तक भाभी को यो अच्छे से समझ आ चुका था कि अगर माँ से अपना पीछा छुड़ाने से तो कैसे भी करके उन्हें खाट पकड़वा दो और उनका दौड़ना भागना बंद करवा दो। और फिर इन्होंने अपना तिकड़े में दिमाग लगाया और फिर वो किया कि बताऊं, इसने ऐसा क्या कर दिया छोटो जो आज तक हमारे को पता ना चला? भाई जी, आपकी ये लोगाई ने ऐसा तेल वाला चिकड़ा पोछा लगाया कि माँ जमीन पे फिसल के गिर गई और फिर खाटी पकड़ ली उन्होंने। कमला, ये छोटो क्या बोल रही है? ते हमारी माँ ने गिरा दी? ते तने थोड़ी भी लाज ना आई के? हाँ भाई जी, लेकिन माँ अच्छे से जानती थी कि आप यूं छोड़ के कमला भाभी की बहुत पिटाई लगाओगे,
इसलिए माँ ने आपसे ये बात छुपाई रखी और बहाना बना दिया कि वो खुद गिर गई। और उस दिन के बाद माँ को लोग कहने लगे कि थारी बहू का नाम कमला से, करती सब पे हमला से। और तो और गांव की सारी लुगाइयों ने कमला भाभी को हमलावर बहू बुलाना शुरू कर दिया। इसलिए फिर उन लुगाइयों की बातें सुन सुनकर माँ ने इनको बाहर निकालने का मन बना लिया। क्या सुना कमला भाभी? और फिर ये खूब गड़गड़ाई कि मन ने यो घर से ना जाना थे, मन ने यो घर से ना निकालो। तब मैं आके आई थी और मन ने माँ को समझाया था कि कमला भाभी सिर्फ यो घर की बहू ना से, यो घर की बेटी भी से। मन ने माँ से पूछा कि कल को हमारे से कोई गलती होगी और हमारे ससुराल वाले मन ने ससुराल से निकाल देवेंगे तो उन पे क्या बीतेगी। तब माँ की समझ में आया था और फिर माँ ने सारी लुगाइयों का दिमाग ठिकाने लगाया और सबको बोला कि इसे हमलावर बहू बोलना बंद करो। और फिर सबको बताया कि हमारे अलावत खानदान के यो संस्कार ना से कि अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर निकाले। और उस दिन माँ ने यो घर की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कमला भाभी को यो घर से ना निकालने दिया। कमला, म्हारे को थारे से ये उम्मीद ना थी कि तू इतनी गिर जागी। कैलाश भाई जी, आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में भाभी को यो कहिएगा, सुनाइएगा ना। जो बीत गई सो बीत गई। और कमला भाभी, मन ने माफ करियो। हमारा इरादा गड़े मुर्दे उखाड़ने का ना था, पर जब आपने वो हक वाली बात बोली ना तो मन ने भी जरूरी लगा कि मैं आपको अपना हक याद दिला दूं कि जिस हक से मन ने आपको उस दिन इस घर से निकालने से रोका था, आज उसी हक से मैं बड़ों को ये घर छोड़ के जाने ना दे सकती थी। और अगर आज मैं बड़ों को घर से बाहर जाने दूंगी तो लगे हाथों आपको भी ये घर से निकलना होगा। मंजूर से भाभी? हे भगवान, ये छोटो बुआ तो घनी तेज निकली। बराबर शब्दों में फंसा दिया माँ जी को। पता नहीं माँ जी क्या करेंगे। अरे जिसे जो करना करो, पर एक बात जरूर कहूंगी, इस बड़ों को घर में रखना यूं मान लो कि विनाश की नींव धरना है। तुम सब जानबूझ के मुसीबत को न्योता दे रहे हो। तो रखो बड़ों ने घर में और मैं जा रही हूँ। बुआ जी, आप यो सब मेरे लिए... बस कर बड़ो, अपने भाई और ननद को विदा कर। बुआ जी, आपने हमारी दीदी का बसा बसा घर उजड़ने से बचा लिया। मर ले तो आप भगवान हो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तू वरदान से ना बड़ों का भाई, तो इतनी बातें ना कर। चुपचाप सर झुका और मारे से आशीर्वाद ले। सदा खुश रह। और याद रख, अब थारे ऊपर थारी नई नवेली दुल्हन की जिम्मेदारी से इसे अपने घर ले जा और अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करियो इसकी। प्रज्ञा, ये देखी से चल सबका आशीर्वाद ले और अपने पति के साथ अपने ससुराल जा। खुश रहो।
हमारे को आपके आशीर्वाद की कोई जरूरत ना से। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। भगवान तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। हे भोलेनाथ, वरदान और प्रज्ञा के साथ रहना। पता नहीं दोनों को वाक कोई घर में आने देगा कि नहीं, अपनाएगा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद छोटो, बहुत अरसे के बाद आई हैं। घना अच्छा लगा मुझे। अरे वाह भैया, मन ने भी यहाँ के घनी तसल्ली मिली से। अब कोई फिकर वाली बात ना से भैया, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जावे। वैसे फिक्र की क्या बात है, कमला भाभी का स्वभाव तो तू जानती है। बाकी जो बात अच्छी न लगी वो भाई साहब की ना लगी, उनसे हमारे को ये उम्मीद ना थी छोटो। तो इतने अरसे बाद आई है तो हमारे घर में थोड़े दिन रहना है। स्वागत सत्कार तो होता रहेगा। अभी तो मैं हूँ यहाँ कुछ दिन भाभी। छोटो, लागे है कि आपके आने का कोई खास कारण है ना? अब कारण तो खास चीज है। खैर पहले कुछ नाश्ता पानी तो लगवाओ आप। हाँ, अभी लगाती हूँ। अरे आप क्यों मालती भाभी, बहुएं से ना घर में, उन्हें करने दो ना। आप जाके आराम करो। ठीक से। बड़ो का नौता देना पड़ेगा क्या? चल सारा सामान लेके हमारे कमरे में चल। किधर निकल लिया छोरे? चल सारी लोगाई की मदद कर। बुआ का सामान यूं फैला रहे, अच्छा लगे से किधर ने। रे पिंकी बहू, तू जाके नाश्ते का बंदोबस्त कर दे। गरम गरम समोसे तल्ला हमारे देवरों को घने पसंद से। और हाँ, एक अकेला 20 टका जावेगा तो उस हिसाब से 4 गुना मतलब 80 समोसे तो तलीला। 80 समोसे? हे भगवान, लक्की जी की नाराजगी कैसे दूर करूं।